हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। ठीक है, आ जाओ। अब पहले बात कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है तो ये हो गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और दूसरा था हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें क्या करी थी हमने, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी। ठीक है, ट्राइवेलेंट। ठीक है, क्योंकि था पी टाइप फॉर पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या थे, होल्स थे, तो एक्सेस में होल्स होने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया था, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी। और एन टाइप क्या था हमारे पास, नेगेटिव था। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, यानी कि हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी इसमें। ठीक है, क्या की थी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेस में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और पी टाइप में हमारे पास एक्सेस में क्या है, होल्स हैं। यह हम इसे कह सकते हैं कि क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी टाइप में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे पास होल्स हैं, और एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई थी। ठीक है, और ये हम बात कर रहे थे, हमने देखा था किसके बाद बात हुई थी, सिलिकॉन क्रिस्टल की। ठीक है, जो क्रिस्टल था हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल था। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, डोपिंग की हुई थी। ठीक है, डोप सेमीकंडक्टर हमने बनाया था। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी इंप्योरिटी थी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड की थी। ठीक है, अब देखो इन दोनों के जंक्शन को जब हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, आज ये देखते हैं, ये क्या है, हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक क्या है, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एन टाइप पी टाइप है, पी टाइप में हमारे पास क्या होंगे, ट्राइवेलेंट। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर थी, इतनी बात हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो पीएन जंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, जंक्शन डायोड भी बोला जाता है। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में आया डिफाइन जंक्शन डायोड, तो उसका मतलब भी क्या है, पीएन जंक्शन को ही हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पीएन जंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन डायोड भी इसे ही बोला जाता है। ठीक, अब जंक्शन देखो, जो बीच की एरिया है, ठीक है, जो पॉइंट, जो इनका कॉन्टैक्ट, ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने मिलाया है, उस पॉइंट को यानी उस प्लेन को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो लाइन दिख रही है, क्या हमारे पास जंक्शन है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं पी एन जंक्शन, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो जंक्शन है। ठीक है, जो एरिया है, जो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, जो सरफेस इसकी कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो द पी एंड एन टाइप रीजन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो पी टाइप और सेमीकंडक्टर है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि जो पी टाइप है और एन टाइप है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जो पी टाइप रीजन है और जो एन टाइप रीजन है, ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पी टाइप है वो क्या पॉजिटिवली चार्ज है, और जो एन टाइप है वो क्या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, आ जाइए इस बात को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, होल्स की क्या टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को जाने की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को जो और क्यों जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज में चले जाता है। ठीक है, यानी होल्स में चले जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से होल्स में जा रहे हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बीच में एक लेयर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इनके डिफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो, डिफ्यूजन हो रहा है। जनरली जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं होल्स में। ठीक है, अब देखो जब किसी भी साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहाँ पर क्या होती है, एक वैकेंसी छोड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव बोल रहे थे। ठीक है, अब देखो हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर क्या होता है, कोई चीज़ आती है तो उस टर्मिनल पे को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं से जंप करके, जैसे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ना पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है होल्स में, जहाँ पर डिफ्यूज हो रहा है, तो उस रीजन को क्या कर देगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ठीक है, उस रीजन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ पर ये वैकेंसी, जहाँ पर ये छोड़ के आया है, ठीक है, जिस पॉइंट को इसने लीव कर दिया है।
ठीक है, जहाँ से हॉप करके इसमें आ चुका है, होल्स में आ चुका है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास आ गया डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये बीच का एरिया है। ठीक है, जहाँ पर हॉप करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक लेयर फॉर्म कर दी है। ठीक है, ये वो बीच की लेयर है, इसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक, ये क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर है और उधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब इनके बीच में डिफ्यूजन होने के बाद, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गया है होल्स में, अब उसके बीच में क्या कर दिया इन्होंने, डिप्लीशन लेयर बना दी है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर किसकी होती है, यहाँ पर क्या होगा, इमोबलाइज आयन होंगे। कैसे होंगे, इमोबलाइज आयन। ठीक है, ये मूव नहीं करेंगे, इमोबलाइज आयन। ठीक है, कैसे आयन्स होंगे यहाँ पर, इमोबलाइज आयन, जो क्या करेंगे, मोबाइल नहीं होंगे, यानी कि जो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, अब देखो हमने देखा ये वाला टर्मिनल क्या हो गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब इधर का टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं एन रीजन से पी रीजन में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जंप किए हैं, तो इधर का रीजन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा है, ठीक है, उस जगह पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, दो टर्मिनल फॉर्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल आ जाएगा, और उस पोटेंशियल की, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बैटरी ऐसी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, एक बैटरी फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इस बैटरी को बोलते हैं फिक्सेसियस बैटरी। ठीक है, आ जाइए, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ से आती है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन को जाती है, और डिप्लीशन लेयर में जो आयन्स है वो कैसे हैं, इमोबलाइज आयन है, यानी कि मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, और बीच में क्या जनरेट हो गया है, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्दर इधर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, एन रीजन से पी रीजन में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, उसके रीजन क्या है, बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया है। अब जिसको ओवरकम करना, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिले होगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये देख पाएंगे कि क्या होगा, जो हमारा डिप्लीशन लेयर है हम उसे कम भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बाइसिंग करेंगे हम इसे। ठीक है, चलो नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो डिप्लीशन लेयर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, जो ये बीच की लेयर है डिप्लीशन लेयर, इसे कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि डिफाइन डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो क्या लिखना है उसमें, देखो, अ रीजन इन पी एंड एन जंक्शन। ठीक है, ये क्या है, पी एन जंक्शन का एक रीजन है, वेयर देर इज नो मोबाइल चार्ज। यहाँ पर क्या होंगे, मोबाइल चार्ज होंगे, जहाँ पर क्या होंगे, कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, इमोबाइलाइज होंगे, यानी कि इमोबाइल होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अ रीजन इन पी एन जंक्शन वेयर देर इज नो मोबाइल चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, इट कंटेन्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस वेयर विच आर इमोबलाइज इन नेचर। ठीक है, ये कहते हैं इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों टाइप के आयंस होंगे जो क्या होंगे, इमोबलाइज इन नेचर। ठीक है, वो कैसे नेचर होगा उनका, इमोबलाइज, यानी कि वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा, दीज इमोबलाइज आयंस क्रिएट बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल मतलब क्या है कि एक जो हमारा पास एन रीजन है, ठीक है, वहाँ से अब इलेक्ट्रॉन पी रीजन की ओर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बीच में एक बैरियर जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सर्किट जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग का कंसेप्ट यहीं से आया। ठीक है, इस डिप्लीशन लेयर को कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, इसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, बाइसिंग करवाते हैं। ठीक है, दो टाइप की बाइसिंग होती है, देखो क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड। अब देखो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, जब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, किससे अटैच होगा, ये अटैच होगा हमारा पी टाइप रीजन से, पी टाइप रीजन। ठीक है, तब हम इससे बोलेंगे क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, और रिवर्स बायस जब क्या होगा, हमारा नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा होगा, पी रीजन से। ठीक है, किससे जुड़ा होगा, पी टाइप रीजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी।
ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर रिवर्स बायस में अगर पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एन टाइप से जुड़ा हुआ है या नेगेटिव टर्मिनल हमारा पी टाइप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, वहाँ पर बायसिंग कैसे होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। अब इसका बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस क्या है, जब हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल बैटरी के, ठीक है, तब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ जाओ, अब इनसे क्या हुआ, देखो जब हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ा, ठीक है, तब क्या हुआ, यहाँ से करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेस हो गया किसका, होल्स का। ठीक है, देखो इस साइड को इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, इधर को होगा, इन टाइप रीजन की ओर। ठीक, यहाँ पर क्या होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, करंट की फ्लो कहाँ होती है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो करंट हमारा कहाँ फ्लो करेगा, इस साइड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो एन रीजन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जा रही है तो क्या करेगा, यहाँ से जो बाहर से उसे पुल मिल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फिर से हॉप करने लग जाएंगे। ठीक है, और ये बैटरी फिर से काम करने लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो ज़ीरो हो गया था, ठीक है, चार्ज, ठीक है, होल चार्ज ज़ीरो हो गया था ना ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब होल चार्ज ज़ीरो नहीं हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, वापस करंट का फ्लो शो होगा। ठीक, लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, जब हमारा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के मूव की डायरेक्शन है। ठीक है, और जो हमारा करंट है, ठीक है, आई किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगी करंट। ठीक, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन हमारे पी रीजन में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक अट्रैक्शन मिलेगा, किसको, होल्स को इलेक्ट्रॉन से एक अट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर क्या होगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, डिप्लीशन थिक होगी, इसका मतलब क्या होगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर बात हम करें फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्या होगी, थिन हो जाएगी। ठीक है, पतली हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्सों से मिल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या कर रहा है, इस बैरियर को क्या कर रहा है, बार बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, यही सब कुछ आपने लिख के आना है अगर आपसे कभी पूछा गया पीएन जंक्शन के बारे में। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है इसके लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है, और शायद अब हमारा लास्ट टॉपिक ही होगा इस यूनिट का। ठीक, तो अगर वो वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।